मेरे हाथ में इंग्लिश का एग्जाम पेपर और मैं ब्लैक आउट। लिटरली मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। उस दिन से इंग्लिश को लेके मन में एक डर सा बैठ गया। किसी ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उन दिनों बच्चों की एक कॉमिक्स बुक हुआ करती थी, चंपक। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। 2001 क्लास 9th, मेरे हाथ में इंग्लिश का एग्जाम पेपर और मैं ब्लैक आउट। लिटरली मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। गाइज, ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा ही कुछ फेस किया होगा या कर रहे होंगे। लेकिन जैसा कि किसी बहुत ही महान आदमी ने कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हां गाइस, इट्स अ बिटर ट्रूथ बट अ फैक्ट। वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस। सो गाइस, आज मैं आपके सामने अपनी एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर, एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट होकर, प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का, कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाया और आज मैं हजारों लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं। और आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूं जो आपको घर बैठे फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। गाइस, नमस्कार, मेरा नाम मनोज कांडपाल, मैं एक कम्युनिकेशन ट्रेनर और यूट्यूबर हूं। इंग्लिश बोलना सिखाता हूं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों को। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे एक्सेलेंट एकेडमी द इंग्लिश गुरु नाम से भी जानते होंगे। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड का रहने वाला हूं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। सो गाइस, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। मेरे पापा अपने एक मित्र के साथ घर पर बैठे हुए थे। मैं घर वापस आता हूं और उनके दोस्त को नमस्ते बोलता हूं और वो मुझे अपने पास बुला लेते हैं। पूछते हैं, बेटा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा 8th में। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा राम जाता है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए राम इज गो बोलकर मैं अपने रूम में चला गया और वो लोग हंसने लगे। उस दिन से इंग्लिश को लेके मन में एक डर सा बैठ गया। फिर क्लास 9th में एक बार फिर से इंग्लिश ने डरा दिया, बट दिस टाइम इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था running away from any problem only increases the distance from the solution. डर से जीतना है तो डर का सामना करके ही जीता जा सकता है। The cave you fear to enter holds the treasure you seek. So बस डिसाइड कर लिया कि अब तो इंग्लिश सीखनी ही है। किसी ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इनफैक्ट इंग्लिश को लेकर जो मन में डर था वो और बढ़ गया। उन दिनों बच्चों की एक कॉमिक्स बुक हुआ करती थी, चंपक। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा और विद इन 2 months मुझे 90 to 100% समझ में आने लगा। अब समझ में आने लगा तो मजा आने लगा। अब मैंने स्टार मूवीज, HBO, ये चैनल्स पे मूवीज देखना शुरू किया और बैठ जाता था अपनी डायरी लेकर के सामने, और जो भी सब टाइटल्स आते थे, जो भी नीचे लिखा हुआ आता है उसको हम बोलते हैं सब टाइटल्स, उसको मैं नोट कर लेता था और उन एक्सप्रेशंस के साथ उसे बोलने की कोशिश भी करता था। और मजा आने लगा तो मैंने इंग्लिश ग्रामर बुक ली और टेंसेस पढ़ने शुरू करे। विद इन 2-3 months मुझे टेंसेस भी समझ में आने लगे, लेकिन इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फॉर्चुनेटली मेरे बड़े भाई ने मुझे 1-2 होम ट्यूशन दिला दिए। अब मैं अपने स्टूडेंट से सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगा। टूटी फूटी, गलत सलत जैसी भी आती थी, मैं उनसे सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता और मैंने नोटिस किया कि उन्हें मेरी हर बात समझ आ रही थी और इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और इंग्लिश बोलने में मजा भी आने लगा। और यहां से मैंने एक चीज नोटिस करी जो है आपके लिए टिप नंबर 1। डोंट स्पीक इंग्लिश टू इंप्रेस पीपल,
स्पीक इंग्लिश टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जी हाँ गाइज, हम में से ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो है दैट हम इंग्लिश बोल के लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो गलती तो होगी ही, बिकॉज फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। सो कहीं ना कहीं लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं तब तक हम तैरना सीख नहीं पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मिस्टेक्स करके सीखने का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने अंदर लाएं। और हमारे मन में कहीं ना कहीं एक चीज होती है इंग्लिश को लेकर के, स्टेटस, सुपीरियर। हमने ये एक माइंडसेट बना लिया है। हमारे हिसाब से जो इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा नॉलेजेबल है, सुपीरियर है, उसका स्टेटस हाई है। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी होती है कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति सूट बूट पहन के आएगा, टाई लगाएगा और बोलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। सो हमें से ज्यादातर लोग इसी डर की वजह से इंग्लिश बोलने का थॉट अपने दिमाग से निकाल देते हैं, गिव अप कर देते हैं और वापस से हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। सो गाइज फ्रॉम नाउ ऑन जब भी आप लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करें तो अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखें, वो है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में आ रही है। दैट इज इट। Try to take English as a language, not as a subject. So don't worry about making grammatical mistakes. Just go with the flow. And guys, remember, एक ही बात को बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. So take English as a language, not as a subject. So don't worry about making grammatical mistakes. Just go with the flow. और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने आप को इंग्लिश में कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। आप कहानी आगे बढ़ती है। 12th पास करने के बाद जॉब की तलाश शुरू होती है, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट थी। मेरे भाई के एक दोस्त था जो कॉल सेंटर में जॉब करता था। उसने बताया कि अगर इंग्लिश आती हो तो कॉल सेंटर में जॉब लग सकती है। एक्साइटेड होकर के नोएडा आ गए, लेकिन कॉल सेंटर में जॉब नहीं लग पाई। पता लगा एमटीआई प्रॉब्लम है। मैं शुड को सुड बोलता था और सिस्टर को सिस्टर। जॉब के लिए सिर्फ इंग्लिश नहीं, बहुत अच्छी इंग्लिश की जरूरत थी। आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। जेब में पैसे खत्म हो रहे थे। कई बार तो दिन में एक टाइम का खाना खा के गुजारा करना पड़ रहा था। एक बार इंटरव्यू के दौरान एक एचआर ने, I don't remember the name of that lady, but she was like an angel. उसने मुझे बताया कि W को बोलते समय लिप्स को राउंड करते हैं और V से जब कोई वाह साउंड मिलता है तो अपर टी से लोअर लिप को बाइट करते हैं। Guys, it was like a shock कि क्या इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है। So, उन्होंने मुझे कुछ टंग ट्विस्टर्स बताए और बोला कि अगर मैं इन्हें प्रैक्टिस करूं तो मैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकता हूं। तो क्या था, दिन रात प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। टंग ट्विस्टर्स लाइक I saw Shubham sitting in a shoe shine shop on Saturday. She sells seashells on the seashore. I wish to wish the wish you wish to wish. Soldiers shouldered the shooters on their shoulders. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? कच्चा पपाया पक्का पपाया, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ पीठ ऊंची ऊंचे ऊंट की, एंड मैनी मोर। और एक महीने के बाद, प्रोबेबली एक महीने के बाद एक कॉल सेंटर में जॉब लग गई। और गाइस, ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। माय फर्स्ट सैलरी वाज 10,000 रुपीज। और इस जॉब ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया। और यहां पर है आपके लिए टिप नंबर 2, जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश पढ़ें, सुने और इंग्लिश बोलें, क्योंकि इस जॉब में हमें फॉरेनर से बात करनी होती थी। सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में होती थी। एज अ रिजल्ट इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गई और प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होने लगा। तो अपनी प्लेन इंग्लिश को थोड़ा सा डेकोरेट करें, थोड़ा सा सजाएं, जैसे कुछ कैची फ्रेजेस,
कुछ idioms, कुछ proverbs, कुछ डेली यूज सेंटेंसेस को याद करें और उन्हें यूज करना शुरू करें। इससे आपको इंग्लिश बोलने में मजा आएगा। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर आपको बोलना हो अचानक से, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सडनली आप बोलिए आउट ऑफ द ब्लू। फॉर एग्जाम्पल, वो अचानक से रोने लगा। आउट ऑफ द ब्लू ही स्टार्टेड क्राइंग। डर के आगे जीत है। विक्ट्री लाइज बियॉन्ड फेयर। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बाय द बेस्ट एंड यू क्राई ओनली वंस। नेकी और पूछ पूछ। गुड डीड्स नीड नो परमिशन। जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। idioms लाइक बाएं हाथ का खेल। अ पीस ऑफ केक। दूसरों की लाइफ में या काम में ताक झाक करने वाला व्यक्ति। बिजी बॉडी। बैठे बैठे टीवी देखने वाला, खा के अपना वेट बढ़ाने वाला व्यक्ति। काउच पोटैटो। इसी तरह कुछ और फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो ऐसे ही, तो आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक दैट। यार तुम मार्केट क्यों जा रहे हो? ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। लगता है कि, लुक्स लाइक। लगता है बारिश होने वाली है। लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन। समय के साथ चलो। कीप पेस विथ टाइम। क्या तुम्हें टाइम देखना आता है? डू यू नो हाउ टू रीड टाइम? सो गाइज, लिटरल ट्रांसलेशन की जगह सेंस को ट्रांसलेट करने की हैबिट डालें। एंड रिमेंबर, एक ही बात को बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और हर तरीका सही हो सकता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड रिमेंबर, देयर आर मेनी वेज दैट लीड टू रोम। अब इंटरनेशनल कॉल सेंटर था तो नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी। फिर पता लगा कि अगर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए तो डे शिफ्ट मिल जाएगी। फिर क्या था, हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू कर दिया। डायलॉग्स को इमिटेट करने लगे, मिमिक्री करने लगे और 1 साल के हार्डवर्क के बाद बन गए वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर। मिमिक्री से मुझे अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करने में बहुत हेल्प मिली और मुझे सनी देओल की मिमिक्री करने में बहुत मजा आता है। एक डायलॉग शेयर करना चाहूंगा। चड्डा, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और यहां पर है आपके लिए टिप नंबर 3। डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन इंग्लिश। डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन इंग्लिश। कोई भी मौका मिले इंग्लिश बोलने का, तो उस ऑप्शन को, कोई भी मौका मिले इंग्लिश बोलने का, तो उस चांस को अपने हाथ से जाने ना दें। और हां, वन वर्ड में यस या नो में आंसर्स देने की जगह अपने आंसर्स के साथ कुछ स्टेटमेंट्स ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बोलता है कि क्या आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज, तो यस या नो में आंसर करने की जगह आप बोलिए यस, आई लव वॉचिंग मूवीज, स्पेशली द कॉमेडी मूवीज। And recently I saw Dhamal. It was hilarious. By the way, do you also like watching movies? और आप देखेंगे, this way you will get to talk more. That will boost your confidence and will build up your vocabulary. तो ये थी मेरी जर्नी। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर प्योर हिंदी मीडियम, जहां क्लास 6 से इज एम आर दिस दैट ये पढ़ाया जाता था, जो अंग्रेजी से डरता था, आज इस मंच पर खड़ा होकर ये बता रहा है कि मैंने ना सिर्फ अपनी इंग्लिश को सुधारा, बल्कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, सबकी मैं हेल्प करता हूं, उन्हें फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। सो गाइज, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति ये अचीव कर सकता है, तो आपके पास तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। स्मार्टफोन है, यूट्यूब है एंड व्हाट नॉट। तो गाइज, आप लोग भी घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। सो गाइज, मैं कहना चाहूंगा, इट इज your attitude and not your aptitude that determines your altitude. So guys, come on, say it with me and say it loud.
I'm the best. Yes, I can. I'm the best. Yes, I can. I'm the best. Yes, I can. So guys, thank you very much. Namaste. पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही। और बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो शायद इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ। ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है, हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं देख पाते। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे, जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है, जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में है। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ।